हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्कूल एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रही है, आपके सब परिवार आप सभी सकुशल रहे, यही मनोकामना करता हूँ। आज का सेशन दोस्तों मैं आप क्लास 10 के लिए लेकर आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि उनके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन 2.5 मार्क में, कौन कौन से क्वेश्चन 5 मार्क में पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आपको थोड़ा जानना है दोस्तों। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, वो किस फॉर्म में होता है, इस चीज को जानना आपको जरूरी होता है। तो दोस्तों बता दें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है ना, वो आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस रूप में होता है। ठीक है, इस रूप में आपका क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अगर कोई भी समीकरण अगर इस रूप में अरेंज है तो हम उसे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे दो चर की बात करी गई है, जहां चर क्या क्या है, x आपका चर है, ठीक है दोस्तों, और y क्या है, y आपका चर है। a क्या है, a की जगह पे कोई नंबर आएगा दोस्तों। देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a की जगह कोई नंबर क्या आएगा, 1 2 3, इस तरह से कोई नंबर आएगा। b की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, और b की जगह पे क्या आएगा, 1 2 3, इस तरह से नंबर बढ़ते जाएगा। और c की जगह पे भी 1 2 3, c में भी 0, c की जगह 0 हो सकता है, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सभी समीकरण जो ax प्लस by c के रूप में अरेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में किस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, आपके 2.5 मार्क में या 5 मार्क में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको ग्राफीय विधि आपसे पूछा जाएगा। ग्राफ के बारे में हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको पूछा जाएगा कि आपको कुछ समीकरण दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपको जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आपको एक समीकरण दिया रहेगा दोस्तों इस तरह से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करेगा, दो समीकरण दिया रहेगा जिन्हें आपको हल करना है बिना ग्राफ बनाए आपको हल करके ये आपको बताना है कि ये जो दो समीकरण है उस ग्राफ में आपका प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है, या फिर संपाती होंगे। संपाती कहने का मतलब हुआ क्या दोस्तों, कि एक ही लाइन पे दोनों समीकरण बनेंगे, ये आपको दिखाना है। ठीक है, आपको बिना ग्राफ की सहायता से। तो उसे बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला है दोस्तों, उस फॉर्मूला का भी जानना है कि क्या फॉर्मूला है, किससे हम पता करेंगे कि बिना ग्राफ विधि बनाए हम पता कर सकते हैं कि दो समीकरण आपस में प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या संपाती होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है, उसको भी लिख देते हैं। फॉर्मूला ये है, आपका पहला समीकरण को हम लोग मानेंगे दोस्तों a1x, पहला समीकरण को b1y और c1, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0, ये आपका पहला समीकरण को मानेंगे। और दूसरा समीकरण क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण को मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आता है यहां से फॉर्मूला स्टार्ट। क्या करना, हमको तुलना करना है दोस्तों। यदि a1 बाई a2 को जो वैल्यू होगा वो अगर नॉट इक्वल टू होता है हमारा b1 बाई b2 के, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो रेखाएं आपकी क्या होगी दोस्तों, रेखाएं आपके समांतर होंगी। ठीक है, तो रेखाएं आपकी क्या होगी, समांतर, सॉरी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। बिना ग्राफ के सहायता से हम इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका a1 बाई a2 ये आपका बराबर हो गया b1 बाई b2 के, है ना, लेकिन c1 बाई c2 भी बराबर हो गया, तो इसको कहते हैं क्या दोस्तों, रेखाएं संपाती होगी, मतलब एक ही रेखा में होंगी, रेखाएं संपाती होगी, यानी कि एक ही रेखा में होगी।
ठीक है। थर्ड नंबर आपका आता है कि अगर a1/a2 आपका बराबर हो गया b1/b2 के, ठीक है, a1/a2 क्या हो गया, बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ, तो इसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, इसमें होगा रेखाएं हमारे समांतर होगी, रेखाएं इसमें हमारे रेखा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर समझते हैं क्या करना है आपको। बिना ग्राफ की सहायता से आपको ये पता करना है कि दो जो समीकरण है, रैखिक समीकरण जो है ना, दो रैखिक समीकरण को जो दिया गया है आपको, वो ग्राफ में या तो प्रतिच्छेद करेगी, या तो समपाती होगी, या फिर समांतर होगी। ये आपको बिना ग्राफ की सहायता से बताना है। तो कैसे बताएंगे, उसको बताने के लिए आपको तरीका है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है कि अगर a1/a2 बट नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखा आपस में क्या करेगी, ग्राफ में प्रतिच्छेद करेगी। और अगर a1/a2 बराबर हो गया मेरा b1/b2 के, अब हम देख रहे हैं कि c1/c2 के भी बराबर हो जाता है, तो क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी। समपाती का मतलब हुआ दोस्तों कि ग्राफ में जब हम खींचेंगे दोनों समीकरण को एक ही रेखा में, तो एक ही रेखा में क्या होगा, दोनों ही समीकरण बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं समपाती। और क्या है दोस्तों यहाँ पे कि अगर a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, रेखाएं क्या होगी दोस्तों, समांतर होंगी। रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। तो चलिए इससे जुड़े कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं। इससे जुड़े सवाल यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ सवाल लेते हैं, उस फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। एक सवाल है आपका दोस्तों, एक सवाल आपका ये है, अनुपातों a1/a2 b1/b2, है ना, तथा c1/c2 का a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 का c1/c2 की तुलना करके अब क्या करना है, ज्ञात कीजिए। तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म क्या होगी। देखिए क्या आपको पता करना है, समांतर होगी, है ना, समांतर होगी, प्रतिच्छेद करेगी। बिना ग्राफ की सहायता से आपको बताना है a1/a2 और b1/c2 की तुलना करके। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया दोस्तों, उन तीन फॉर्मूला को यूज करके आपको बताना है कि रेखाएं जो है वो समांतर होगी, प्रतिच्छेद करेगी, या समपाती होगी, ठीक है। आपको इसमें पहला आपका समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। पहला समीकरण आपको दिया गया है, मान के चलिए दिया है 5x - 4y इक्वल टू 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0, ठीक है। आपका पहला समीकरण दिया है। और आपको क्या दिया, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दो समीकरण युग्म दिया हुआ है। आपका दो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है। इस समीकरण युग्म से हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे और उसकी तुलना करेंगे, और उसकी तुलना करके हम ये ज्ञात करेंगे कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण युग्म क्या समांतर होगी, प्रतिच्छेद करेगी, या फिर समपाती होगी। ठीक है, आपका जो तीन फॉर्मूला बता दिया गया दोस्तों, उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आपको निकालना क्या है, a1 आपको निकालना है। पहले a1 आपको क्या है, तो a1 जो होता है दोस्तों, पहला समीकरण जो है उसका गुणक, उसका x का गुणक हमारा a1 कहलाएगा। पहला समीकरण का x का गुणक हमारा क्या कहलाएगा, a1 कहलाएगा। तो a1 हमारे क्या है, 5 है दोस्तों। और b1 हमारे क्या होगा दोस्तों, b1 होगा पहला समीकरण का y का गुणक। तो y का गुणक हम देख रहे हैं दोस्तों -4 है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो y का गुणक हमारा क्या है, -4 है। हम माइनस को भी लेंगे, साइन को भी साथ में लेना दोस्तों। और यहाँ पे c हमारे क्या है, c1 हमारा है 8, वो भी प्लस में है। चलिए अब समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका a2 बोलते हैं।
समीकरण 2 में x का जो गुणांक होता है उसको a2 बोलते हैं, तो a2 हमारा क्या है 7 है। यहाँ b2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका b2 6 होगा, ठीक है, और c2 क्या होगा -9 होगा। जो हमारा 9 के साथ चिन्ह है माइनस, वो भी हमें साथ में लेना है। अब हम तुलना करते हैं। पहला तुलना क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे पहले a1/a2 लिखेंगे। देखिए a1/a2 क्या है हमारा 5.7 हो गया। फिर करेंगे हम लोग क्या b1/b2 करेंगे, b1/b2 कितना आया हमारा -4/6 आया। ये कटेगा हमारा, इसको काटेंगे तो ये आपका 2 और ये 3, कहने का मतलब कितना आया हमारा -2/3 आया। देखिए दोस्तों एक चीज और क्या यहाँ पे है, जब आपका a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 भी निकालेंगे, अगर आपका a1/a2 और b1/b2 a1/a2 और b1/b2 दोनों अगर बराबर ना हो तो आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या मिला, स्पष्ट रूप से हमको ये मिला कि चूंकि हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, हमने क्या देखा कि हमारा a1/a2 की जो तुलना है ये हमारा कितना है 5/7 आया है, ठीक है, क्लियर। और b1/b2 का हमारा तुलना कितना आया है -2/3 आया है। तो क्या ये दोनों बराबर है आपस में, बराबर नहीं है, तो क्या लिखा हमने नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमने फॉर्मूला में ये लिखा था कि जब a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो तो रेखाएं क्या करेगी, यहाँ लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी दोस्तों, ठीक है। जब क्या हो a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो हम लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। जब बराबर नहीं होगा तो आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर हुआ तो हम c1/c2 निकालेंगे, नहीं तो हम नहीं निकालेंगे, बस a1/a2 और b1/b2 को हम दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह से एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं आते क्वेश्चन नंबर 2 में। आते हैं क्वेश्चन बी, इसको देखते हैं। इसमें कुछ समीकरण दिया है, आपका दिया हुआ है 9x + 3y + 2l इज इक्वल टू 0, 9x + 3y + 2l इज इक्वल टू 0, और आपको दिया है 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको दो समीकरण दिया है, ये समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, a1/a2 b1/b2 इस सब को लिखना है। पहले तो आप लिखिए a1 की बात की है तो मैंने कहा कि समीकरण 1 में आइए, a1 हमारा क्या होगा 9 होगा, b1 क्या होगा हमारा 3 होगा, और c1 क्या होगा हमारा 12 होगा। यहाँ a2 क्या होगा दोस्तों, a2 होगा हमारा 18, b2 क्या होगा, b2 होगा 6, एंड c2 क्या होगा, c2 होगा हमारा 24। चलिए अभी तुलना करते हैं। पहला तुलना a1/a2 करेंगे, पहला तुलना a1/a2 a1 का वैल्यू हमारा 9 है, a2 का वैल्यू हमारा 18 है, कट गया, कितना आया हमारा 1/2 होगा। अब करते हैं हम लोग b1/b2 करते हैं दोस्तों, ठीक है, b1/b2। जैसे हमने b1/b2 किया तो b1 में हमारा 3 है, इसमें 6 है, हमारा कट गया, कितना आया इक्वल टू 1/2। देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर होता है तभी हम c1/c2 निकालेंगे। अब हमने क्या देखा कि यहाँ दोनों कंडीशन में क्या है 1/2 है, 1/2 है, दोनों बराबर हो गया, तो अब हम निकालेंगे c1/c2 को भी निकालेंगे। तो c1/c2 निकालते हैं, ठीक है। तो c1/c2, c1 का वैल्यू हमारा 12, c2 का वैल्यू हमारा 24, ये भी कट गया दोस्तों, कितना आया 1/2 आया। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिला कि चूंकि a1/a2 जो है ये हमारा बराबर तो हो गया b1/b2 के, साथ ही साथ में c1/c2 के भी बराबर हो गया। a1/a2 b1/b2 के भी बराबर हुआ, साथ ही साथ c1/c2 के भी बराबर हो गया। जब आपस में तीनों बराबर हो और रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। तो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, रेखाएं संपाती होगी, ठीक है, रेखाएं क्या होगी, यहाँ पे रेखाएं संपाती होगी, क्योंकि तीनों क्या है आपस में बराबर है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो और c1/c2 के भी बराबर हो तो क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, और एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं।
एक क्वेश्चन दोस्तों, चलिए ये आया आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों, है ना। ये हमारा क्या है, समबाती होगी, प्रतिच्छेद करेगी या फिर समांतर होगी। तो दोस्तों हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें सबसे पहले तो निकालना होगा आपका a1, ये सब आपको पहले लिख लेना है, क्लियर हो जाएगा। आपका a1 आपका 6 होगा, यहाँ b1 आपका -3 होगा दोस्तों, चिन्ह भी लेना है आपको साथ में, और c1 क्या होगा, c1 10। a2 क्या हुआ, a2 2, b2 क्या हुआ, b2 आपका देखिए, अब यहाँ पे आते हैं b2 के बारे में सोचते हैं। b2 में हम देख रहे सिर्फ y है दोस्तों, तो y के साथ जब गुणा के रूप में कुछ नहीं होता ना, इसका मतलब होता है 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, y के साथ 1 होता है। अगर 3y लिखे तो हमारा y के गुणा में क्या पढ़ेंगे, हम 3 पढ़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ y रहा तो y के साथ देख रहे हैं कोई भी नंबर नहीं है, वहां पर हम ना 1 मानते हैं, क्योंकि 1 × y हमारा क्या होगा, y ही होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हम b2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, b2 लिखेंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे साइन क्या है हमारा, माइनस है, तो वो साइन भी हम लगा देंगे, यहाँ पे माइनस साइन को भी हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, चलिए b2 हमारा -1 हो गया। अब आते हैं हम लोग c2 पे। c2 क्या होगा हमारा, क्या है वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या हम करेंगे, पहले तो करेंगे a1/a2 का तुलना करेंगे। हमारा क्या आया, 6/2 कट गया दोस्तों यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये 3 आएगा। अब आते हैं b1 में b2 को करते हैं, तो b1 b2 क्या है हमारा, -3/-1 है, कट गया ये भी। देखिए 3/1 मतलब 3 होता है दोस्तों, ठीक है, 3/1 मतलब 3 होता है। अब देखें हम यहाँ पे क्या देखें कि a1/a2 और b1/b2 दोनों तो आपस में बराबर हो गए। तो मैंने कहा था कि जब भी a1/a2 और b1/b2 बराबर हो तो c1/c2 को भी निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, c1/c2 को भी निकालेंगे अभी। तो c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 क्या लिखा हुआ दोस्तों, हमारा 10/3। क्या ये कटेगा दोस्तों, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो स्पष्ट रूप से हमें अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें स्पष्ट रूप से ये मिला कि चूंकि हमने देखा कि a1/a2 तो बराबर हो गया b1/b2 के, ठीक है, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल। क्या हम देखें यहाँ पे कंक्लूजन, हम देखें कि a1/a2 और b1/b2 दोनों 3 दोनों आपस में इक्वल हो गए, लेकिन c1/c2 हमारा 10/3 आया, c1/c2 हमारा इक्वल नहीं हुआ। तो जब आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तब हमारा क्या होता है दोस्तों, तब हमारी रेखाएं समांतर होती है। तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होगी। यहाँ क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर होगी दोस्तों। क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो आप बिना ग्राफ की सहायता से जो फॉर्मूला मैंने बताया a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना का जो फॉर्मूला मैंने बताया, उस फॉर्मूला का यूज करके आप बिना ग्राफ की सहायता से आसानी से बता सकते हैं कि दो समीकरण आपस में समांतर होगी, प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपसे अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल जो हैं और किस तरह का सवाल आपको पूछे जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ग्राफीय विधि दोस्तों मैं आपको, चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका जो और कुछ सवाल जिससे आते हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है ना दोस्तों, इसमें दो समीकरण का मान जो है ना एक दूसरे में प्रतिस्थापित करना होता है। कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल, एक दो समीकरण लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए मैंने यहाँ लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने लिया 14 है, और एक समीकरण है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, और एक दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। पहले क्या करना होता है आपको पहले दोनों समीकरण को मानना होता है। पहला को हम क्या मानेंगे, पहला का लिखेंगे हम समीकरण 1 और दूसरा का क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना आता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, समीकरण 1 से लिख के या तो हम यहाँ हम समीकरण 2 भी लिख सकते थे, आप समीकरण 1 भी लिख सकते हैं या समीकरण 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
पहले लिखेंगे क्या, मैंने लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद आपको समीकरण 1 का वैल्यू क्या है वो पूरा लिखिए, x + y = 14 है, आप उसको पूरा लिखिए, पूरा लिख लिए। फिर यहाँ आपको क्या करना होता है, आपको निकालना होता है, या तो आप x का वैल्यू निकालिए या फिर आपको y का वैल्यू निकालिए, ठीक है। आप या तो x का वैल्यू निकालिए या फिर y का वैल्यू। चलिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, x का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। जैसे मैं x का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो हमारा कुछ रूल्स है, समीकरण सॉल्व करने का कुछ रूल्स ये है कि x के साथ जो भी नंबर या फिर चर राशि या अचर राशि प्लस या माइनस में होगा वो बराबर के दाहिने तरफ चल जाएगा। तो जब मैं y को बराबर के दाहिने तरफ लाऊंगा तो उसका एक कुछ नियम है, प्लस में होने से क्या बनेगा, वो माइनस बनेगा, ठीक है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन का यानी कि इक्वेशन में हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं बराबर के दाहिने तरफ, उसका कुछ नियम क्या है, अगर प्लस में है माइनस बनेगा, माइनस में होने से प्लस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आया, x = 14 - y आया, इसे हम मानेंगे समीकरण 3। इसे क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 3। अब आपको क्या करना है, अब x का मान समीकरण 2 में आपको प्रतिस्थापित करना है। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित का मतलब होता है दोस्तों उसमें रखना, ठीक है। प्रतिस्थापित x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, आप यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं या फिर रखने पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करें, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में लिखा ना, समीकरण 2 क्या है उसको आप आगे लिख दीजिए। क्या है आपका समीकरण 2, x - y = आपका 4 है। x का मान मैंने लिखा यहाँ पे, x का मान, तो x का मान यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान हमारा क्या आया है, 14 - y, x का मान क्या है 14 - y, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 14 - y, ठीक है। x का वैल्यू लिख दिए, फिर यहाँ क्या है -y को भी लिख देंगे = 4। अब क्या करना है आपको, 14 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा = 4। यहाँ पर हम y के वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो y के वैल्यू कैसे निकालेंगे कि y के वैल्यू निकालेंगे इस तरह से, जो भी यहाँ पे चर राशि अचर राशि है 2y के साथ, उसको हम क्या करेंगे, बराबर को उस पार भेजेंगे। हम यहाँ 14 देख रहे हैं, ठीक है, 14 मेरा प्लस के रूप में है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का रूल्स क्या है कि अगर कोई संख्या कोई नंबर प्लस में है और हम उसको बराबर को उस पार ले जा रहे हैं, वो माइनस बन जाएगा, और अगर माइनस में रहा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, -2y = ये हो जाएगा आपका -10, ठीक है। 14 से 4 घटेगा, 14 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, -10 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2y = क्या बचा, 10 बचा, y = क्या होगा आपका 10/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए y के वैल्यू कितना है, 5 आया। जैसे y के वैल्यू 5 आया, अब आपको क्या करना है, y के वैल्यू 5 आया तो हम y के मान को हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि 3 में प्रतिस्थापित करने से क्या होगा, हमारा आसानी से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट आपको क्या लिखना है कि y का मान समीकरण तीन में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 को ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, x = 14 - y का 3 में लिखा हुआ है। x को क्या हो जाएगा 14 माइनस y के वैल्यू क्या है हमारा 5 आया है, यहाँ पे 5 दे दीजिए, तो x कितना है 9, ठीक है दोस्तों। x कितना है 9 आया, तो लास्ट रिजल्ट हमारा क्या निकलता है, लास्ट रिजल्ट ये निकला कि अतः x = 9 है ना, और y = कितना है 5 आया। तो ये आपका x और y का मान निकल गया। प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों आपको निकालना क्या होता है, x और y का वैल्यू ही आपको निकालना होता है, ठीक है। आशा करता हूं आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए होंगे। आपको कोई भी डाउट होने से आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।